लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स पर पीएसएल मुकाबले में बॉल टेम्परिंग का इल्जाम। कराची के खिलाफ मैच में अंपायर ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 5 रन की पेनल्टी दे दी। अंपायर्स ने गेंद भी तब्दील कर दिया। भाई कुछ फुटेजेस आई हैं और बहुत खराब हुआ है ये जो नहीं होना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीक डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीजें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीजें बहुत ज्यादा हुई हैं। भारतीय मीडिया तो आंखें लगाए बैठा है पीएसएल पर कि कोई ना कोई उसको गलती मिले। पहले तो प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया, फिर उसके बाद एक आध और कंट्रोवर्सी आई, नसीम शाह की कंट्रोवर्सी। उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि में बॉल को छुपाया जो था वो शायद फखर जमान ने छुपाया था। एविडेंस होगा, वो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज्यादा मैच देखिए। वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की, उससे रिपोर्ट भेजी है, उन्होंने कहा है कि बॉल टेम्परिंग हुई है। और पिक्चर देखें तो मैं ख्याल में पीएसएल को भी नुकसान हुआ, क्योंकि देखें इसकी कंट्रोवर्सी इंटरनेशनली जाएगी, फिर आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा टाइम है। किस बात का है तोसी भाई, वो बहुत तसलसल से रहा है और बैड डे फॉर पाकिस्तान भी चल रहा है। आई थिंक अभी इसकी एग्जैक्ट कम्युनिकेशन हमें पता चलेगी, बिकॉज़ अंपायर ने हमें कहा था कि आप लोग साइड पे हो जाए, दे आर टॉकिंग विद द थर्ड अंपायर। तो अब वो अंपायर्स को आपको मेरा ख्याल है पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोगों ने उनसे रीजंस मांगे तो उन्होंने हमें भी यही कहा कि अभी आप साइड पे चले जाए। सो मेरा ख्याल है इसका एग्जैक्ट आंसर आपको अंपायर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। बॉल टेम्परिंग को आप प्रूव नहीं कर सकते जब तक आपके पास एविडेंस। एग्जैक्टली, वीडियो एविडेंस। नाखून मारते हुए आप या रेकमार मारते हुए साउथ अफ्रीका में भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पकड़े गए थे, एविडेंस थी वीडियो। हारिस रऊफ बंदा की इलाज करे तेरा, एक सैंपल साइज मौजूद है रऊफ का। T20 वर्ल्ड कप ले लो, एशिया कप ले लो, नलायक बॉलर था, नलायक बॉलर है और ये नलायक ही रहे। लो भाई साहब, पीएसएल में बॉल टेम्परिंग हो गई है। शहीन शाह अफरीदी और भाई हारिस रऊफ ने मिलकर बॉल टेम्परिंग की है। पास में हो चुका है ना, पास में ये हो चुका है, कुछ भी नहीं था। अंपायर में वो जो अंपायर था उसने खुद देखा बॉल को, बॉल स्विंग हो रहा था, बेटे मिल रही थी। जाहिर सी बात, हम भी अब क्रिकेट खेले हैं तो हमारा दिमाग तो कहीं और चला गया। अब वो मैं चीजें बोलना नहीं चाह रहा, बोलूंगा तो फिर लोग जो है वो सोचेंगे पता नहीं क्या ये बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मैं सोच रहा हूं, अगर वही चीजें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी। जाहिर सी बात है, कैमरे में आ रही है, इतने कैमरे लगे हुए, अगर मिडिल वाले अंपायर ने नहीं देखा तो हो सकता है पीछे वाले ने किसी ने बिल्कुल रवायत बनती जा रही है हारिस रऊफ की कि वो अब 3-4 ओवर में 50-60 रन लेना तो देना उनकी मामूल बन चुकी है, फितरत बन चुकी है। बड़े मसले मसाइल हो गए पीएसएल के अंदर। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पीएसएल में किसी को नजर लग गई है, क्या हो गया। पहले वो पिंक बॉल का सिलसिला शुरू हो गया, किंग्समैन जो टीम है हैदराबाद किंग्समैन, उनकी पता नहीं किट ठीक नहीं थी, कलर उतर रहा था बॉल शाइन करते हुए, मजाक ही बना हुआ है हर चीज। उसके बाद जो है वो नसीम शाह ने ट्वीट कर दी, उसके ऊपर मसले मसाइल शुरू हो गए। फिर उसके बाद कल जो है शाहीन अफरीदी हो गया, सिकंदर रजा हो गया। ये होटल में कुछ दोस्त यारों के साथ बैठे रहे, सिक्योरिटी को क्रॉस करके गए ये लोग, उनके दोस्त यार बैठे, सिक्योरिटी के ऊपर बातें शुरू हो गई। मतलब यानी कि किस तरीके से ये दोस्त यार होटल के अंदर। इस तरह की आपको बॉलिंग लाइनअप मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नजर नहीं आती टीमों के पास। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे पास T20 के बेस्ट बॉलर्स और बॉलिंग लाइनअप भी आप कह सकते हैं कि आपको अगर आप देखते हो पेस के साथ देखते हो। चलती पीएसएल में बॉल टैंपरिंग का जुर्माना लग गया शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, द टेपिया, द टेंसिया है, दो कौड़ी का गुंडा जिसका भरता बना दिया था अभिषेक ने मार के, और शाहीन अफरीदी जिस ईगल का कबूतर बना दिया था, वो बॉल बना रहे थे, फखर जमान के साथ टैंपरिंग कर रहे थे। 5 पॉइंट की पेनल्टी लग गई उनको, लाहौर कलंदर्स को। ये इनकी हैसियत है। जब टेम्परिंग हुआ पहले उससे बात की, फिर आजम खान को फैसल अफरीदी ने बुलाया है कि आके बॉल चूज करो। उसके बाद आजम खान ने खुशदिल को बताया कि बॉल चूज करो। तो बैट्समैन का वही ना, बैट्समैन का राइट है, जब बॉल चेंज हो रहा था इस चीज में कंडीशन में तो बैट्समैन बॉल चूज कर सकता है। तो ये सिर्फ कन्वर्सेशन उनकी ये चल रही थी। शाहीन अंपायरों के साथ बात कर रहा था कि भाई आप बॉल चेंज कर रहे हो। मैं अगर ये समझ रहा हूं, आई एम नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट, आई एम जस्ट अ होस्ट, लेकिन आप बताइए मुझे ऐसा लग रहा है। बताइए एक चीज है, जैसे एविडेंस होगा, वो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज्यादा मैच देखिए। वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की, उससे रिपोर्ट भेजी है, उन्होंने कहा है कि बॉल टेम्परिंग हुई है। देखिए अगर मैं सॉरी बताइएगा, अगर मैं ये कंक्लूड करूं तो सही है कि एम्पायर्स हैड इनफ रीजन और एविडेंस टू बिलीव दैट समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद द बॉल, इसलिए उन्होंने बॉलिंग साइड को पेनलाइज किया। एग्जैक्ट डिटेल में वो जाएंगे, अगर लगा कि वाकई इंटेंशनल किसी इंडिविजुअल ने किया तो शायद फाइन भी हो, और वरना होता है किसी भी और वजह से बॉल के साथ ये बात खत्म हो जाएगी। ये क्योंकि पाकिस्तान की केस में यही हुआ ना कि 5 रन कटने किसी के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हुई। उस वक्त ये कह रहे थे कि जो उस वक्त प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि इनफ एविडेंस नहीं है, आप ये प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे ये बता रहे कि जितनी उस बॉल पे मार लगी हुई थी ना, आप ये नहीं बता सकते इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। इस वक्त फील्ड एम्पायर इतने छोटे से मैच में देख के एक बना सकते थे कि जैसे उन्होंने सोचा होगा कि कुछ हुआ है, या अभी बात चल रही है, अब आगे क्लियर आएगी जब, जैसे बासित भाई कह रहे, जब आपको वीडियो एविडेंस मिलेगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए बॉल टेम्परिंग को आप प्रूव नहीं कर सकते जब तक आपके पास एविडेंस। एग्जैक्टली, वीडियो एविडेंस। नाखून मारते हुए आप या रेकमार मारते हुए साउथ अफ्रीका में भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पकड़े गए थे, एविडेंस थी वीडियो।
यहाँ पे क्योंकि कज़ाफ़ी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लेकिन किसी की वीडियो नहीं, लेकिन बॉल के साथ हुआ है, बॉल की कंडीशन मैं आपको एक बात बताऊं, रूल चेंज हो गए मैं बात भाई और रज़ाक भाई भी एग्री करेंगे कि अब अंपायर्स के पास अथॉरिटी है, एक बार वार्निंग देते हैं, अगर नहीं अगर वो चीजें हो रही है तो वो फिर चेंज करते हैं। लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो अभी नया ग्राउंड बना है उसमें सीमेंट का काम ज्यादा हुआ है, तो शायद होता उसके असर की वजह से बॉल जब टकराती है तो अफेक्ट होती है। ये तो मतलब जरूरत नहीं है बोलने की कि आपने नाखून मारे हैं या रेगमाल मारा है, एविडेंस होना जरूरी है, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल। अगर ये चीज साबित हो गई बाद में कि बॉलिंग साइड ने कुछ नहीं किया था तो फिर तो बॉलिंग साइड जाती होगी। मैच हार गए इस चक्कर में, कहां 14 था जो एम्पायर्स ने 5 रन दिए वो अपनी रिपोर्ट में साबित करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि मैच का नतीजा पलट गया ना। समीर भाई कुछ फुटेजेस आई हैं और बहुत खराब हुआ है ये नहीं होना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग को वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, जिन प्लेयर्स की फुटेज आ रही है, मैं अगर नाम लूंगा तो वो बोलेंगे शायद पर्सनल हो गए, तो मैं फिलहाल उनका नाम नहीं लेता जब तक इट इज नॉट अनाउंस्ड। लेकिन मसले मसाइल ये हैं कि जब हम मैच देख रहे थे तो उस वक्त एकदम से ऐसा सीन आया कि बॉल चेंज हो रही है, तो हम भी हैरान हो गई, तो आखिरी बार चल रहा है, बॉल क्यों चेंज करना है? तो मेरे जहन में एक चीज आई कि बॉल उस वक्त चेंज होता है या छक्के लग रहे या ग्रिलों पे जाके बॉल लगी, कुर्सियों पे जाके बॉल लगी, जोर का कहीं लगा, दीवार पे जाके टेढ़ा हो गया, उन चीजों पे लगने से बॉल खराब हो गया। समझ नहीं आई क्योंकि सिकंदर भी यही बोल रहे हैं कि शायद बाहर जाके बॉल का शेप खराब हो गया। नोबडी रियली नोटिस एट दैट पॉइंट इन टाइम। उसकी रीजन ही होती है ना कि बॉल अगर कहीं बाहर जाके लगे ना, ये ग्रिल पे लगे, कहीं लगे, शेप खराब हो जाएगा, एक साइड से खराब हो जाएगा, दोनों साइड से खराब हो जाएगा, सिलाई खराब हो जाएगी, ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा बॉल। जब ये सब चीजें होती है ना तो ऑटोमेटिकली जब अंपायर बॉलर के पास जो बॉल आता है ना, वो इंतजार नहीं करता, वो खुद ही जाके अंपायर को दे देता है कि भाई ये जो बॉल है देखें इसकी सिचुएशन टेढ़ा हो गया है, खराब हो गया, इसको जरा चेक